अगर आपने इसे एक बार बनाकर खा लिया तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना हेल्दी मजेदार सा नाश्ता है। तो चलिए बिना देरी करे आज की हम अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की हम अपने जो ये रेसिपी बनाएंगे इसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाले हैं। आप वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करते हैं खाना। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैंने लौकी का पीस लिया है पील करके। मतलब अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले तो आधा कप जितनी हम यहाँ पर ग्रेट की हुई लौकी ऐड करेंगे और इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर ग्रेट करेंगे। तो आपको दोनों चीजें ग्रेट करके ही लेनी है। इसे आज हम बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं नाश्ते को। इसमें हम सूजी भी ऐड करेंगे और गेहूं का आटा भी। तो सूजी और गेहूं के आटे के कॉम्बिनेशन से हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट मजेदार बनने वाला है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीजों को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से 4 चम्मच जितनी बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। सूजी आपको बारीक वाली ही ऐड करनी है, तभी आपका नाश्ता एकदम मजेदार सा बनेगा। तो मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी को ऐड कर लिया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। अब मैं क्या करूंगी, कुछ बेसिक से मसाले इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड करूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ही हम चाट मसाला ऐड करेंगे और देखिए स्पून की हेल्प से हम इन्हें अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। आपको एक बार थोड़ा पानी ऐड करके इन्हें बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, जिससे हमारी सूजी अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसका एक परफेक्ट सा, एक स्मूथ सा हमारा बैटर सा रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ग्रेट की हुई चीजें ऐड कर दूंगी। जो हमने ग्रेट की हुई लौकी और टमाटर लिए थे हम वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ग्रेट किया हुआ, अगर आप लौकी नहीं पसंद करते तो ग्रेट किया हुआ आलू भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड है, आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए दोनों चीजें ग्रेट की हुई ऐड कर दी है और अब मैंने बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी, लास्ट में मैंने क्या किया है, स्वाद अनुसार नमक ऐड किया है। नमक आपको लास्ट में ही ऐड करना है। हम जब अपनी सारी वेजिटेबल्स जो भी हम ऐड कर रहे हैं उन्हें डालने के बाद ही हमें लास्ट में नमक को ऐड करना है। तो बस देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, मैं आज इसे हेल्दी वे में बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर सूजी के साथ इसमें गेहूं के आटे का कॉम्बिनेशन रखूंगी। तो आपको गेहूं का आटा कितना लेना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में अपना नाश्ता रेडी करना है आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर ले सकते हैं। बस गेहूं का आटा ऐड करने के बाद सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों की परफेक्ट से बाइंडिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको इसकी परफेक्ट से बाइंडिंग कर लेनी है, जिससे हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें पानी ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी, बस आपको थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो ये हमारा जो डो होगा बिल्कुल ये लूज हो जाएगा और फिर जब लूज डो होगा तो हमारा नाश्ता परफेक्ट नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को परफेक्टली बाइंडिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को परफेक्टली मैंने अच्छे से बाइंड कर लिया है। और देखिए यहाँ पर हमारा परफेक्ट सा डो बनकर रेडी भी हो गया है। बस आपको डो की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी ही रखनी है, ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा आपको टाइट रखना है। बस अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा डो का पार्ट लूँगी और देखिए इस तरीके से हम जिसे पूरी की शेप बेलते हैं पूरी की शेप में हमें इसे बनाकर रेडी कर लेना है। आप चाहें अगर आपके पास, अगर आप पसंद करते हैं तो इसके ऊपर से आप थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो देखिए हमारा परफेक्ट सी शेप बनकर रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म ऑयल होने के बाद हम इसमें एक एक करके पीसेस को ऐड करते जाएंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से इसको ऐड कर लेना है और इसे हल्के हल्के हाथों से आपको अल्टा पल्टी करके क्रिस्पी कर लेना है।
तो कैसी लग रही है आपको आज की इंस्टेंट से बनने वाली रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको ऐसी ही अलग-अलग रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए, जब आपका कभी भी मन करे बच्चों के टिफ़िन में कुछ ना समझ आए क्या बनाएं, तो ये इंस्टेंट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। या आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही एकदम क्रिस्पी कचौरी सी बन जाती है। आप चाहें तो इसे आलू की सब्जी के साथ खाइए, नहीं तो आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ये अपने आप में रेसिपी। तो बस देखिए, आप इसे अपने अकॉर्डिंग हम अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो हमारा नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया है, अब आपकी बारी है। आप भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए। तो अब इस गर्मा-गर्म से नाश्ते को एक मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और एंजॉय करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।